नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी और आपके बुक में से लगते हैं कि हाँ आ सकते हैं, उसको ऐड किया गया है। तो कृपया ये वीडियो पूरी देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यापक वह धुरी है जिस पर एक शैक्षिक पद्धति कार्यरत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 एडम्स, ऑप्शन 3 हुमायूं कबीर, ऑप्शन 4 मुदालियर। दोस्तों, अध्यापक वह धुरी है जिस पर एक शैक्षिक पद्धति कार्यरत है, तो ये बात जो थी वो हुमायूं कबीर ने कही थी। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक मानव जाति का करता है, यह मत किसका है? ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 जॉन एडवर्ड, ऑप्शन 3 प्लेटो, ऑप्शन 4 एडम्स। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 2 जॉन एडवर्ड। ये मानव जाति का करता है शिक्षक, ये बात जो थी जॉन एडवर्ड ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। ऑप्शन 1 कुशलता की, ऑप्शन 2 निरंतरता की, ऑप्शन 3 संतुलन की, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है, कुशलता, निरंतरता, संतुलन, ये तीनों की। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन 1 छात्र, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम, ऑप्शन 3 शिक्षक, ऑप्शन 4 प्रधानाध्यापक। तो दोस्तों, विद्यालय की गतिविधि का जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। और शिक्षक जो होता है वो अधिगम और शिक्षक और छात्र अधिगम की गतिविधि का केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षक जो है एक तरीके से शिक्षण की गतिविधि का भी केंद्र बिंदु होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 स्टीफ, ऑप्शन 2 रॉबर्टन, ऑप्शन 3 एल्सब्री, ऑप्शन 4 नन। तो दोस्तों, स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, ये बात बोली थी एल्सब्री ने। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं उसे अच्छा अध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें अनुप्रेरित करता है, यह कथन किसका है? के.जी. सैयदेह का, ऑप्शन 2 स्टीज का, ऑप्शन 3 एडम्स का, या ऑप्शन 4 रॉस का। तो दोस्तों, मैं उसे एक अच्छा प्रधानाध्यापक समझता हूँ और जो सहकर्मियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें अनुप्रेरित करता है, ये कथन जो था वो था के.जी. सैयदेह का। इन्होंने ये बात बोली थी। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण हैं? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत गुण, ऑप्शन 2 व्यवसायिक गुण, ऑप्शन 3 प्रशासनिक गुण, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रधानाध्यापक में अगर व्यक्तिगत गुण ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, प्रशासनिक गुण ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन व्यवसायिक गुण नहीं होंगे तो स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, प्रधानाध्यापक का व्यवसायिक गुण होना जरूरी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भवन योजना को विभक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 2 भागों में, ऑप्शन 2 3 भागों में, ऑप्शन 3 4 भागों में, या ऑप्शन 4 5 भागों में। तो दोस्तों, भवन योजना को हमने बांटा है 2 भागों में। तो भवन योजना जो है वो 2 तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की कितनी रीतियां हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 3,
ऑप्शन 4 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 3 है कि शिक्षक की 3 रीतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष के मानव संसाधन क्या है? ऑप्शन 1 साज सज्जा, ऑप्शन 2 सहायक सामग्री, ऑप्शन 3 शिक्षक व विद्यार्थी, ऑप्शन 4 श्यामपट्ट। तो दोस्तों कक्षा कक्ष के मानव संसाधन जो हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी हैं, क्योंकि अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारी जो कक्षा में पढ़ाई वाली जो क्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा पर्यवेक्षण मुख्यतः किया जाता है शिक्षकों, ऑप्शन 1 की त्रुटियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन 2 की प्रशंसा करने के लिए, ऑप्शन 3 को दंड देने के लिए, या ऑप्शन 4 की सहायता करने के लिए। तो दोस्तों कक्षा पर्यवेक्षण का मुख्यतः किया जाता है वो है शिक्षकों की सहायता करने के लिए। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म पाठ योजना एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। ऑप्शन 1 5 से 10 मिनट, ऑप्शन 2 60 मिनट, ऑप्शन 3 30 मिनट, ऑप्शन 4 70 मिनट। दोस्तों एक सूक्ष्म पाठ योजना यानी माइक्रो लेसन प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, वो कितने मिनट की होती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 5 से 10 मिनट, ये सही है, क्योंकि सूक्ष्म पाठ योजना जो है वो 5 से 10 मिनट की होती है। और एक है मैक्रो लेसन प्लान, वो आपकी 40 से 45 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। ऑप्शन 1 सामाजिकता पर, ऑप्शन 2 संस्कृति पर, ऑप्शन 3 परिवार पर, या ऑप्शन 4 व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है परिवार पर। तो परिवार जितना स्ट्रांग होगा उसकी परिवार जितना पढ़ा लिखा होगा, बच्चे भी जो है लगभग उन्हीं के हिसाब से सीखते हैं। लेकिन अगर परिवार ही कमज़ोर होगा, उनके अनपढ़ होंगे पेरेंट्स, तो फिर विद्यालय में जो भी सीखा हुआ है वो घर पे कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो फिर वो दोबारा भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजियम से मानी जाती है, जिसका अर्थ है ऑप्शन 1 अतीत की वस्तुओं को इकट्ठा करना, ऑप्शन 2 सूचना केंद्र, ऑप्शन 3 कला संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ, या ऑप्शन 4 विद्या की देवी। तो दोस्तों इसका जो सही अर्थ है म्यूजियम शब्द का, उसका मतलब है कला संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन 1 120 से अधिक, ऑप्शन 2 120 से कम, ऑप्शन 3 80 से अधिक, ऑप्शन 4 90 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है पहला, 120 से अधिक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुशिक्षण व्यवस्था में शिक्षक तथा शिष्य का अनुपात है। ऑप्शन 1 1:30, ऑप्शन 2 1:25, ऑप्शन 3 1:20, ऑप्शन 4 1:10। तो दोस्तों बहुशिक्षण व्यवस्था में हमारा जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी, उसमें जो शिक्षक और शिष्य का जो अनुपात रखा गया था 1:30 रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन 1 40, ऑप्शन 2 45, ऑप्शन 3 60, ऑप्शन 4 80। तो दोस्तों इसका आंसर है सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की जो संख्या है वो 40 होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 2001 में, ऑप्शन 2 2005 में, ऑप्शन 3 2006 में, ऑप्शन 4 2008 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो 2001 है। ये 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन 1 पटना, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 कोलकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनसीईआरटी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 बालक का शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 बालक का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन 3 बालक की रुचियों का विकास, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य होता है बालक का शारीरिक मानसिक रुचि का विकास करना नहीं होता, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। ऑप्शन 1 प्रबंध समिति से अच्छे संपर्क बनाना, ऑप्शन 2 सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ऑप्शन 3 छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व जो है वो प्रबंध समिति से अच्छे संपर्क बनाना है, क्योंकि बच्चों से छात्रों से जो अच्छे संपर्क बनाने का दायित्व जो है वो अध्यापक का होता है, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना भी जो दायित्व है वो भी अध्यापक का होता है। तो क्योंकि प्रधानाध्यापक स्कूल का मुखिया होता है तो उसका काम जो है वो प्रबंधन समिति से अच्छे संपर्क बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया था। ऑप्शन 1 शिक्षा आयोग, ऑप्शन 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक कार्यों में अध्यापक रहता है। ऑप्शन 1 अधिक क्रियाशील, ऑप्शन 2 स्थिर, ऑप्शन 3 कम क्रियाशील, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निदानात्मक कार्यों में अध्यापक जो है वो अधिक क्रियाशील रहता है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक प्रभावी शिक्षक अपनी सत्ता का प्रयोग डैश नेतृत्व प्रदान करके करता है। ऑप्शन 1 जनतांत्रिक, ऑप्शन 2 तानाशाही, ऑप्शन 3 लचीला, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जनतांत्रिक शिक्षक जो है वो अपनी सत्ता का प्रयोग जो है वो अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जो ऑप्शन 1 छात्रों को आगे बढ़ाती है, ऑप्शन 2 छात्रों को प्रेरित करती है, ऑप्शन 3 बाधा डालती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 छात्रों को प्रेरित करती है कक्षा प्रबंधन। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।